थीं जिनका हमें हर समय ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनको भाड़े के काम के समय कभी नहीं करना चाहिए। भाड़े के ऊपर अधिक ऊंचाई पाने के लिए सीढ़ी ना लगाएं। खाली ड्रम या पीपे का उपयोग भाड़े के रूप में या भाड़ा बनाने के सहारे के रूप में नहीं करना चाहिए। अधिक गांठ वाले तख्ते इस्तेमाल ना करें, वो कमजोर हो सकते हैं। सीढ़ियां। जब सामान्य कार्यस्थल इक्विपमेंट की बात आती है तो सीढ़ी से सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये साधारण सी चीज लगती है, इसलिए अधिकतर लोग इसमें निहित खतरों को नजरअंदाज करते हैं। फिर भी गिरने के कारण 15% दुर्घटनाएं और मौत कार्यस्थल पर होती है। इनमें बहुत गिराव सीढ़ी से होते हैं, जिसे कुछ अद्भुत बातों पर अमल कर टाला जा सकता है। काम में लाने से पहले सुनिश्चित करें कि लैडर या स्टेप लैडर सुरक्षित हालत में है, जिसके लिए निम्नलिखित जांच करें। न दिखने वाली खराबियों की जांच करें, जैसे मुड़ना, झुकना, फट जाना, पार्ट्स का ढीला हो जाना, काफी घिस जाना आदि। प्रत्येक दिन काम से पहले ही इनकी जांच कर लें। सीढ़ी के पैर जमीन के पूरी तरह संसर्ग में रहें और जमीन खुदाई वाली मिट्टी, ढीली मिट्टी और तेल, ग्रीस से मुक्त होनी चाहिए। सीढ़ी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की सतह से 1 मीटर ऊपर निकली हो और सीढ़ी के दोनों किनारे अच्छी तरह से बंधे होने चाहिए। सीढ़ी पर हमेशा 3 स्थल पर स्पर्श बनाए रखें। उतरते समय आपका चेहरा सीढ़ी की तरफ हो। सीढ़ी पर चढ़ते उतरते समय सामान न ले जाएं। प्रत्येक 4 फुट की सीधी ऊंचाई पर सीढ़ी के आधार पर 1 फुट बाहर निकला होना चाहिए। जमीन से उसका एंगल 65 से 75 डिग्री होना चाहिए। काम चलाओ सीढ़ियां काम में न लाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सांचे का काम, कंक्रीटिंग यानी फॉर्म वर्क, कंक्रीटिंग। मित्रों, कंक्रीट के काम से पहले सांचे का काम किया जाता है। तो पहले जानते हैं सांचे के काम से जुड़ी हुई कुछ सुरक्षा जानकारियां। सांचे का काम। सांचे के काम वाले कार्यस्थल पर अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। टूटे या खराब पुराने सामान को कार्यस्थल से बाहर कर दें। अवांछित लकड़ी के तख्ते, शटर, प्लेटफॉर्म आदि को कार्यस्थल से बाहर कर दें और निर्धारित जगह पर तख्ता लगाकर रखें। पटरों को खोलने के बाद उसमें लगी कीलों को निकाल दें। लकड़ी के शटरिंग प्लैंक को सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, एक के ऊपर एक। हस्त उपकरण जैसे हथौड़े, छैनी आदि ठीक होने चाहिए और उसकी चोट वाली सतह मुड़ी या फटी ना हो। ऊंचाई वाले सांचे तक पहुंचने के लिए सही रास्ता लगाएं। शटरिंग के सपोर्ट को बगल से ब्रेसिंग लगाएं और कंक्रीटिंग करने से पहले इसकी जांच कर लें। लकड़ी की शटरिंग लगा देने के बाद वहां चिंगारी या आग पैदा करने वाला काम न करें। कंक्रीटिंग। सीमेंट कंक्रीट का काम रोजमर्रा की बात है, जिसमें हजारों कामगार और स्वयं कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को कंक्रीट मिलाने, ढोने और ढलाई के दौरान गंभीर चोटें लगी हैं। अतः वो कोई भी जो कंक्रीट हैंडलिंग का काम कर रहा है, चाहे वो निर्माण स्थल या निवास, रास्ते या सड़क के किनारों पर काम करते समय उपयोगी सामान्य सुरक्षा की सीख लेनी और व्यवहार में लानी चाहिए, जो रोकथाम, सुरक्षा और कॉमन सेंस सावधानी से संबंधित है। इन नियमों का उपयोग आपके सिर, पीठ, चमड़ी और आंखों की रक्षा के लिए है। सभी खुले स्थान को ढक दें और गिरने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेशन करें। दोस्तों, सांचे और कंक्रीट के काम के वक्त अच्छी गृह व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आप जो पीछे बैठे हैं, आप बताएं। सर, एक तो टूटे या खराब पुराने सामानों को कार्यस्थल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा, पटरों को खोलने के बाद उससे कीलों को निकाल देना चाहिए, जिससे उन कीलों से किसी को चोट न लगे। और अपने बचाव के लिए कंक्रीटिंग के दौरान रबर के दस्ताने, गॉगल्स और गमबूट पहनने चाहिए। इसके बाद आता है परिवहन ट्रक, जो कि कंक्रीट की मिश्रण को बैच प्लांट से कंक्रीट डालने के स्थान तक लेकर जाता है। कंक्रीट ट्रक के साथ जुड़ी हुई सुरक्षा जानकारियां इस प्रकार हैं। परिवहन मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर को सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत ड्राइवर ही चलाएंगे। गाड़ी को पीछे करने के दौरान
रिवर्स हॉर्न और लाल बत्ती का इस्तेमाल करें। सहायक या इशारा करने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे आने के समय ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे और वो ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ड्राइवर उसे देख सके। जब कंट्रोल का शूट खुली अवस्था में हो तब ट्रांजिट मिक्सर को आगे न बढ़ाएं। किसी भी निर्माण स्थल पर ट्रांजिट मिक्सर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो। अगर खोदे गए गड्ढे या खाई के समीप काम करना हो तो ट्रांजिट मिक्सर को किनारे से काफी दूरी पर खड़ा करें और स्टॉप ब्लॉक्स लगाएं। तो मित्रों, अब जब हमारी कंक्रीट निर्माण स्थल तक पहुंच चुकी है तो उसको कंक्रीट डालने वाली जगह पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट पंप का। कंक्रीट पंप के इस्तेमाल से दूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंक्रीट पंप कभी भी पंप और ट्रांजिट मिक्सर के बीच में खड़े ना हो और दूसरे व्यक्ति को इस खतरे के क्षेत्र में आने से मना करें। हॉपर ग्रेट को कभी भी ना हटाएं या ऊपर उठाएं। ये दो तरह से रक्षा करता है। ये मशीन के घूमने वाले पार्ट से हम लोगों को बचाता है। ये मशीन में बाहरी वस्तुओं को नहीं आने देता। जब मशीन चालू होने जा रही हो या चालू हो तब हॉपर ग्रेट पर कभी खड़े ना रहें। कभी भी कोई अंग मशीन के अंदर न ले जाएं, खासकर कंक्रीट वाल्व और हॉपर एरिया पर अगर मशीन चल रही हो या चलाने के लिए तैयार हो। जब तक आप योग्य और कुशल पंप ऑपरेटर ना हो और जब तक पंप ऑपरेटर ने हस्ताक्षर न कर दिया हो तब तक पंप को ऑपरेट न करें। अगर कंक्रीट पंप में हवा चली जाए तो हॉपर पर या होज के छोर पर खड़े ना हो, क्योंकि यहाँ खतरा है जब तक कि हवा निकाल न दी जाए। इमरजेंसी स्टॉप बटन को अपने समीप रखें, जिससे पंप में हवा चली जाने पर आप जल्दी से स्टॉप बटन दबा सकें। कंक्रीट पंप से कंक्रीट को स्थान पर दो तरह से भेजा जाता है। अगर कंक्रीट डालने का स्थान नीचे ही है तो कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाइपलाइन द्वारा कंक्रीट को ले जाना। कमर को मोड़ते हुए कंक्रीट पाइपलाइन को न उठाएं। इससे बाद में कमर और पीठ का दर्द हो सकता है। हाथ द्वारा पाइप को उठाने का सही तरीका यह है कि आप अपने टहनों को मोड़ते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए उठाएं। हाई प्रेशर पर चलते हुए पाइपलाइन पर कभी भी न खड़े हों, न बैठें, न कभी हाथ से लगाकर बदन के समीप लाएं, क्योंकि पाइप फटकर आपको बुरी तरह घायल कर सकता है। दबाव से भरे पाइपलाइन को कभी ना खोलें जब तक ऑपरेटर पंप को उल्टा ना चला ले और वो कहे कि अब पाइपलाइन को खोलना सुरक्षित है। अगर पाइपलाइन को कंप्रेस्ड एयर से साफ किया जा रहा हो तो डिस्चार्ज एरिया के नजदीक खड़े ना हों। हमेशा सफाई के लिए बॉल कैचर का इस्तेमाल करें। कंक्रीट पाइपलाइन को भाड़े के टावर से सपोर्ट ना दें। कंक्रीट के पाइपलाइन को मजबूत सपोर्ट दें। जहां मोड़ आए वहां अलग से सपोर्ट दें, जिससे कि पाइप में हलचल ना हो। रुकावट को साफ करने के लिए कभी भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल न करें। कंक्रीट पाइप को सुरक्षित करने के लिए बाइंडिंग वायर्स का इस्तेमाल न करें। उचित क्लैंप वेजेस का प्रयोग करें। अगर कंक्रीट करने का स्थान ऊंचाई पर है तो बूम प्लेसर की मदद से कंक्रीट को ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। इसके इस्तेमाल के समय जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है बूम प्लेसर द्वारा कंक्रीट की पंपिंग, संचार के लिए वॉकी टॉकी या साफ और संक्षिप्त में दिए गए हस्त सिग्नल का प्रयोग करें। बूम पंप के इर्द गिर्द साफ स्थान और वातावरण हो, जैसे कि वहां ऊपर लगे बिजली के केबल, पेड़ की शाखाएं आदि ना हो, जहां बूम का परिचालन होगा। कभी भी होज और स्ट्रक्चर के बीच में ना आए, क्योंकि वहां बूम से कुचले जाने की आशंका है। होस पर पकड़ ना आने दें। पंप में इतना पावर होता है कि वो होस को सीधा कर देगा, तोड़ देगा और उससे लोगों को चोट लग सकती है। उस जगह पर रुकावट हो जाने से वहां और होस में अधिकतम कंक्रीट दबाव पैदा होता है। होस पाइप को चलाने के समय पीछे की ओर न चलें। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर कंक्रीट पंप के हॉपर में लगे ग्रेट को हटाकर उसे चलाएं तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं? सर, हॉपर पे लगा ग्रेट हमारी दो तरह से रक्षा करता है। एक तो वो हमारे अंगों को मशीन के घूमते हुए हिस्सों से बचाता है, दूसरा वो मशीन में तेजी से जाते हुए कंक्रीट को बाहर आने से रोकता है। बिल्कुल सही।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिजली से सुरक्षा यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। बिजली की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटना की रोकथाम के लिए बचने के उपाय जरूरी हैं, क्योंकि जहां पर भी बिजली की ऊर्जा मौजूद है वहां बिजली के झटके के कारण चोट या मृत्यु की संभावनाएं हो सकती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि बिजली और व्यक्ति के बीच सीधे संपर्क को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा अपनाई जाए। तो बात करते हैं बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरणों के उपयोग से जुड़े हुए कुछ सुरक्षा के नियमों की। कंस्ट्रक्शन पावर सप्लाई। धातुक वाले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यानी डीबी ही लगाएं, जिसमें वर्षा के बचाव के लिए हुड कवर लगे हों। डीबी या सब डीबी की मजबूत अर्थिंग करें। 30 मिली एम्पियर की सेटिंग के साथ ELCB या RCCB के द्वारा ही पावर सप्लाई करें। बिजली के मेन पैनल पर रबर की चटाई और अग्निशामक की व्यवस्था करें। बिजली के शेड में कोई विश्राम न करे। क्षति से बचने और पैर में अटकने से बचने के लिए बिजली LT-HT के केबल को जमीन के अंदर या ऊंचाई पर ले जाएं। पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान आने न दें। वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल न करें। जोड़ी गई बिजली के केबल के इस्तेमाल से बचें या ध्यान रखें कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। कभी भी तार को खींचते हुए पावर से डिस्कनेक्ट न करें। प्लग को सॉकेट से खींचते हुए डिस्कनेक्ट करें। पावर देने के लिए 3 पिन वाला औद्योगिक प्लग टॉप लगाएं। खुले तारों से बोर्ड से सप्लाई न लें। केबल या उपकरण पर कोई काम करने से पहले पावर सप्लाई को साफ वाट पर अलग कर दें। बिजली के सारे उपकरण एवं मशीनें जैसे वेल्डिंग मशीन, मोटर, विंच, पंप आदि की दोहरी अर्थिंग करें। किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करने से पहले पावर सप्लाई को बंद करके लॉकआउट टैगआउट का प्रयोग करें। घूमने वाले पार्ट पर गार्ड होने चाहिए। मशीन के नजदीक ढीले कपड़े ना पहने। आग बुझाने से पहले उस मशीन की पावर सप्लाई बंद करने के बाद आग को बुझाएं। सभी पोर्टेबल हस्त उपकरण में 3 पिन और 3 कोर केबल वाला कनेक्शन लगाएं। बारिश के दौरान खुले स्थान में पोर्टेबल पावर उपकरण न चलाएं। हाथ के लैंप में धातु वाले गार्ड और 24 वोल्ट की सप्लाई हो। पावर की ऑन पोजीशन में कभी भी हैलोजन लैंप को स्थानांतर न करें। किसी भी स्थिति में ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केवल समर्थ और अधिकृत इलेक्ट्रिशियन ही बिजली की सप्लाई देंगे। अलग पहचान के लिए वे लाल रंग का हेलमेट पहने। दोस्तों, क्या आप में से कोई मुझे बिजली के तारों के उपयोग से जुड़ी कोई भी 2 महत्वपूर्ण बातें बता सकता है? सर, एक तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जोड़ी गई बिजली की केबल का इस्तेमाल से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि केबल का जोड़ सही तरीके से इंसुलेटेड हो। दूसरा, वर्षा से भीगे या पानी में पड़े पावर केबल का इस्तेमाल ना करें। और तीसरा, पावर लाइन के नजदीक कभी भी धातु की सीढ़ी या कोई सामान ना आने दें। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर सामान और मशीन यानी प्लांट एंड मशीनरी। मशीनें कार्यस्थल का एक मजबूत अंग होती हैं और मशीनों के साथ काम करते वक्त हमें कुछ खास बातों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे उपकरणों को काम में लाने से पहले उन्हें तीसरे पक्ष के अधिकृत व्यक्ति द्वारा कार्य योग्यता का सर्टिफिकेट प्राप्त करें। सामान उठाने वाले सारे उपकरण पर पहचान नंबर, कार्यक्षमता मार्क होनी चाहिए, जिससे उसे संबंधित टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ मिलाकर जांच की जा सके। सामान उठाने वाले उपकरणों, जिसमें ठेकेदार के उपकरण भी शामिल हैं, उनके साथ संबंधित बनाने वाली कंपनी का टेस्ट सर्टिफिकेट और उसके ऑपरेशन मैनुअल उपलब्ध रहने चाहिए। भार उठाने वाले सारे उपकरण सर्टिफिकेट की निर्धारित सीमा के बाद इस्तेमाल न किए जाएं। महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा के साइन बोर्ड, पोस्टर आदि दर्शाए जाएं, जैसे लटकते सामान के नीचे न रहें आदि। सभी सुरक्षा गार्ड लगे रहें। सुरक्षा के सभी उपकरण और बचाव साधन को हटाना, बदलना, खोलना, निरस्त करना या छेड़छाड़ करना मना है। सभी गाड़ियों में पीछे मुड़ने पर बजने वाला हॉर्न लगा रहना आवश्यक है और गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहे।
गाड़ी के ड्राइवर सही लाइसेंस धारक हों और गाड़ी चलाने के समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें। हाँ तो भाइयों, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, अगर सामान उठाने वाले पर परीक्षण टैग न लगा हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपके हाथ में ऐसे उपकरण आए जिस पर प्रशिक्षण टैग न हो तो आपको इसकी जानकारी अपने सुपरवाइजर को देनी चाहिए और उस उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फैब्रिकेशन यार्ड में सुरक्षा यानी फैब्रिकेशन यार्ड सेफ्टी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैब्रिकेशन यार्ड में काम करने के दौरान याद रखने वाली कुछ सुरक्षा से जुड़ी हुई बातों की। यार्ड में सभी लोग सुरक्षा जूते और हेलमेट पहने। यार्ड में अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। गृह व्यवस्था मतलब प्रत्येक चीज के लिए जगह और प्रत्येक चीज अपनी जगह पे हर समय होनी चाहिए। गृह व्यवस्था महत्वपूर्ण और योग्य होनी चाहिए क्योंकि वो सामान सामग्री और औजार ढूंढने के लिए समय कम करता है। जब सारी चीजें सुव्यवस्थित क्रमबद्ध होती हैं तो जगह बच जाती है। आने जाने का रास्ता और कार्य क्षेत्रों में उन आवश्यक निरर्थक सामग्री दूर करने से क्षतियां या चोटें टाली जा सकती हैं। जॉब साइट में हर एक कार्यस्थल पर सुरक्षित रास्ता प्रदान करना चाहिए। साइट में अलग से स्क्रैप यार्ड के लिए स्थान नियुक्त करना चाहिए। साइट की सड़कें अर्थात रास्ते क्रमबद्ध सामग्री द्वारा साफ होनी चाहिए, जिसकी वजह से वाहनों की आवन जावन सुरक्षित और स्वतंत्र हो सके। भारी सामग्री के रखने के दौरान फिसलना, गिरना और घूमने जैसे खतरे का ध्यान रखना चाहिए। प्लेटफॉर्म और वॉकवेज को ऑयल, ग्रीस या स्लिपरी स्लिपेज की जगहों से मुक्त रखना चाहिए। वेल्डिंग केबल्स, पावर केबल्स को सही रास्ते से ले जाया जाए जिससे कि वे वाहन द्वारा न कुचल दिए जाए। गैंट्री रेल्स के दोनों तरफ 1 मीटर की कम से कम दूरी तक कोई सामान न रखा जाए। डीबी, पैनल्स, स्विचेस आदि तक पहुंचने के रास्ते साफ रखें। अग्निशामक ऐसी जगह पर रखे जाएं जहां से वे सुविधापूर्वक इस्तेमाल किए जा सकें। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग सुरक्षा के बारे में। जब नया ग्राइंडिंग व्हील लगाया जाए वो कम से कम 1 मिनट तक चलाया जाना चाहिए। वो संतुलित और टूटना नहीं चाहिए। ऑपरेटर को अपनी सुरक्षा के लिए एक साइड पर खड़े रहना चाहिए। शायद तकनीकी खराबी की वजह से व्हील बाहर भी निकल सकता है। अत्यधिक या ज्यादा कंपन आमतौर पर यह संकेत करता है कि व्हील गोलाकार विभाग से बाहर निकल गया है। इस तरह के या अन्य कोई भी प्रकार का व्हील जो संतुलित ना हो उसका उपयोग ना करें। व्हील के ऊपर अत्यधिक जोर लगाकर काम नहीं करना चाहिए। व्हील के ऊपर घर्षण किस प्रकार का है उससे ही व्हील की काटने की क्षमता कितनी है वो निर्धारित होता है। हमेशा अन्य कार्यकर्ताओं से ग्राइंडिंग वर्क दूर करना चाहिए। दीवार की तरफ ग्राइंडिंग वर्क करना सबसे सुरक्षित है। कभी कोई पार्ट या टूल व्हील के खिलाफ जाम नहीं होना चाहिए। आपको शुरुआत छोटे से दबाव और धीरे धीरे फीड करके करना चाहिए और थोड़ा ज्यादा दबाव भी लगाना पड़ता है। ये एक गलत मान्यता है कि जितना ग्राइंडर उछलता है उतना ही कार्य को शार्प करता है। ये व्हील विस्फोटक करने का कारण बन सकता है। व्हील का अत्यधिक आरपीएम या व्यास ज्यादा होने के कारण व्हील टूट सकता है। कभी भी टूटे हुए व्हील का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आंखों की सुरक्षा के उपकरण पहनने चाहिए। सुरक्षा कवच का उपयोग करें। तो क्या आप कभी ग्राइंडिंग व्हील को उसकी निर्धारित सीमा के ऊपर चलाएंगे? नहीं, कभी नहीं। बहुत अच्छे। आप सब भी इस बात को याद रखें। दोस्तों, फैब्रिकेशन यार्ड के धरातल पर साफ साफ मार्किंग कर दें, जैसे वेल्डिंग बूथ, गैंट्री क्रेन, सामग्री स्टोर, सिलेंडर उतारने चढ़ाने और रखने की जगह, शॉर्ट ब्लास्टिंग और रंगाई आदि। सिलेंडर को स्टैंड पर रखकर या दीवार से जुड़ी हुई सतह से चेन या स्ट्रैप द्वारा बांधकर स्थायित्व प्रदान करें। गैस सिलेंडर के वाल्व को कैप और कवर लगाएं। सिलेंडर को ले जाते समय लुढ़काएं या फेंके नहीं। गैस सिलेंडर को लाने ले जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करें। कटिंग टॉर्च और सिलेंडर के दोनों तरफ
फ्लैशबैक अरेस्टर लगाएं। वेल्डिंग केबल और